राम गुरु जी को करिए वंदना, गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनौका से किया, जिसने भव से पार। नाम सुनौका से किया, जिसने भव से पार। हे गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से हमें आज की पावन बेला में आपके श्री चरणों में बैठकर जो प्रभु का गुणगान करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, ये आपकी हमारे ऊपर अपार कृपा है, दया है, मेहर है। सामने जप महायज्ञ आ रहा है। अब केवल एक ही सप्ताह बीच में बचा है। अब इस यज्ञ में हम क्या करें, कैसे करें कि हमें इसका भरपूर लाभ मिले। ये बड़े ध्यान से आप कृपा श्रवण करिएगा। ये दिव्य वाणी जो गुरु महाराज प्रेरणा दे रहे हैं, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। राम जाप क्या है? गुरु महाराज की वाणी अभी अभी हमने अमृतवाणी जी में पाठ किया। राम जाप रवि तेज समान, महामोतम हरे ज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले से जिसे दे भगवान। क्या मतलब, क्या अर्थ है कि ये राम जाप तो सूर्य के प्रकाश जैसा है। जैसे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो रात्रि का अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार जब राम नाम के जाप का सूर्य हमारे भीतर स्थापित हो जाए तो यो हमारे भीतर मोह तथा अज्ञानता का घोर अंधकार छाया हुआ है, इसको ये तुरंत दूर कर दिया करता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि ये राम जाप हमें परम आनंद की प्राप्ति कराता है। हर कोई चाहता है मैं सुखी रहूं, मैं प्रफुल्लित रहूं, मुझे आनंद मिले। तो गुरु महाराज ने कहा राम जाप दे आनंद महान। ये जो राम नाम का जाप है, ये उस महान आनंद को हमें देता है। लेकिन शर्त लगा दी, एक शर्त लगा दी है, मिले उसे जिसे दे भगवान। उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप लख मेहनतें कर लो, दिखावा कर लो, आडंबर कर लो, तीर्थ स्थान चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये अनंत प्राप्ति हमने इन 8 दिनों में यज्ञ में करनी है। ये ध्येय धार कर आपने इस यज्ञ में सम्मिलित होना है। क्या करें इसके लिए?
गुरु महाराज की शरण में जाते हैं। अमृतवाणी में महाराज ने मार्गदर्शन किया है। क्या फरमाते हैं? मंत्र धारणा यो कर, विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय अचल से, शक्ति धाम श्री राम। क्या करना होगा? राम नाम कहता हर कोई, राम ना पाया कोई। हमने देखा है गले में इतनी बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक और पता नहीं क्या कुछ। वाणी कहती है राम राम कहता हर कोई, राम ना पाया कोई। वो क्यों नहीं हम उसको पा सकते? क्योंकि हमने उस नाम का विधि पूर्वक जप नहीं किया। वो विधि क्या है? सर्वप्रथम तो हमें ये मंत्र, ये राम नाम महामंत्र है, इसको विधि पूर्वक किसी संत महापुरुष से, ज्ञानी से इसको धारण करना होगा। फिर अपने चित्त को दृढ़ निश्चय पूर्वक मंत्र पर टिकाकर, मंत्र क्या है? राम राम। मंत्र पर टिकाकर उस राम नाम का जो शक्ति का घर है, शक्ति का धाम है, बार बार उसका उच्चारण करें। पहले बोलकर राम 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 राम। जैसे ही आपकी ध्यान लगता जाएगा, ये वाणी से जपना बंद हो जाएगा। फिर होंठ हिलने बंद हो जाएंगे, ना होंठ हिलेंगे ना जीभ हिलेगी। मन उस राम 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 की धुन को पकड़ लेगा। फिर आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां पे हो, उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते अपना घर का काम काज करते हुए उस राम नाम को, उस तार को, अपने मन को उस तार के साथ जोड़ लो। हम सब गृहस्थी हैं, बहनें घरों में भोजन तैयार करती हैं, तो महाराज कहा करते कि भोजन तैयार करते मन में राम राम की धुन को कभी भी नहीं छोड़ना, तो वह भोजन अमृत बन जाया करता है। भाई हैं, आजकल तो बहनें भी दफ्तरों में जाती हैं, बेटियां बड़े बड़े ओहदों पे हैं। अपना काम काज भगवान की पूजा समझकर करते हुए हाथ से काम करो, मन से राम राम को कभी भी नहीं छोड़ना। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया, नाम जप किरत कर और बंड छक। हे प्यारे, तू परमेश्वर के नाम का जप कर, नेक कमाई, दसा नौहां दी कमाई। अगर घर में बेईमानी का एक भी पैसा आ गया, जब ये कमाई आती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़े बड़े अफसर इतनी दूसरे का खून चूसकर, उसको डराकर, लोभ देकर लॉकरों के लॉकर भर जाते हैं, लेकिन जब उसका प्रभाव होता है तो बड़ा कष्टदायक होता है। आगे सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, दसा नौहां दी कमाई कर, और जो मिले उसको समाज में बांट कर चल, सबके साथ बांट कर खा। अब आगे इस जप यज्ञ में मैंने फरमाया था, अगले रविवार 16 फरवरी को ठीक 8 बजे
इस जप महायज्ञ का शुभारंभ होगा। उससे पहले गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की है, आशीर्वाद दिया है। यहां पर राम अक्षर के स्थान पर श्री अष्टांग जी की स्थापना हो जाएगी। उसके बारे में मैंने पिछले रविवार भी आपको बताया था। ये श्री अष्टांग जी ये एक सिद्ध चक्र है। ये चक्र शुद्धि करने वाला है, शांति करने वाला और शुभ करने वाला है। यह राम नाम का मंत्र है। आप कई भाग्यशाली हैं जिन्होंने इसके दर्शन किए हैं। मैं तो आभार प्रकट करता हूं अपने पिताजी का, जिनकी कृपा से परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज ने स्वयं उनको श्री स्थान दिया। अब तकरीबन 50 वर्ष हो चुके हैं उसको, उस दिव्य रत्न को प्राप्त किए हुए। आज भी वो घर में सुशोभित है। ये श्री स्थान जी के बड़े कई नियमों की पालना की जाती है, इसलिए हर एक साधक को भी ये नहीं दिया जाता। इसके ये राम का मंत्र, बीच में रा आ और मां। सूर्य का प्रकाश किरणें चारों ओर स्वास्तिक विराजमान, नीचे कमल का फूल और ऊपर श्लोक लिखा हुआ होता है, सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। महाराज फरमाते हैं, जिस मंत्र का या जिस शब्द का कोई देवता शक्तिशाली हो, उतना ही मंत्र शक्ति वाला होता है। तो इस मंत्र का, राम नाम का भगवान शक्तिशाली है, इसलिए इस मंत्र में बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है। एक तो ये आपने मन में दृढ़ विश्वास करना है। अब आज गुरु महाराज समझा रहे हैं कि इसके आगे बैठकर कैसे ध्यान करना है। ये बड़ी गंभीर बातें हैं, ये साधना सत्संगों में बताई जाती हैं, लेकिन आज गुरु महाराज ने कृपा की है कि आप इन तक ये बात पहुंचाओ। ये जप महायज्ञ में कैसे ध्यान करें कि इनका जीवन सफल हो जाए। सबसे पहले तो जब भी ध्यान में बैठना, ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, तब जब गुरु महाराज ने ये वाणी दी तब ये मोबाइल नहीं थे। सबसे पहले तो मोबाइल को गंगा जी में बहा दो जब इस जप मंदिर में बैठना है। बाहर जो ड्यूटी पे साधक होंगे उनको संभाल दो, जहां घर पर रख के आओ, घंटा 2 घंटे में कोई ऐसी विपदा नहीं आने वाली। मोबाइल जब बजता है तो सारा वातावरण की जो वाइब्रेशंस हैं वो प्रभावित होती हैं, सबका ध्यान उधर चला जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि इसके आगे बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिए। वह ऐसे कि श्री अष्टांग को सामने रखकर पहले 2 मिनट के लिए त्राटक करना चाहिए। जैसे ही आप जाप में आया करेंगे, इस जप महायज्ञ में इसके शुभारंभ से ही परम पुरुष श्री राम, गुरुदेव और ना जाने कितने देवी देवता यहां
इस दरबार में साक्षात विराजमान रहेंगे। तो आपने बाहर से आए हो, बाहर हाथ धो लो, कुल्ला कर लो, थोड़ा सा जल लेके आंखों पे लगा लो, गर्दन पे लगा लो, उससे आपकी वृत्तियां शांत हो जाएंगी। यहां प्रभु श्री राम विराजमान रहेंगे, उनको साक्षात प्रणाम करना है। जब तक जप यज्ञ चल रहा होगा कोई भी आगे नहीं आएगा, ना ज्योति लेने ना आगे नमस्कार करने। जहां पे आप बैठो दूर से उनको प्रणाम करो, इसका भी एक अर्थ होता है। आप तो तेजी से आगे 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 सिंहासन पे ना जाने कौन सा देवी देवता बैठा हो सूक्ष्म रूप में, आपका उसको पांव टच कर जाए, आपका हाथ टच कर जाए, ये प्रमाण हमने स्वयं देखे। तो दूर से ही प्रणाम करना है। जब यज्ञ की समाप्ति होगी तब सबको ये दिव्य ज्योति प्रदान की जाएगी। आप अपने स्थान से ही ज्योति को लेके वहां पे अपने मुखमंडल पर और कहीं जो भी हिस्से में तकलीफ है वहां लगा सकते हो। तो हॉल में इस जप मंदिर में आकर सर्वप्रथम नमस्कार करना है और त्राटक 2 मिनट के लिए। त्राटक क्या होता है? ये जो बच्चे हैं स्कूलों में जाते हैं उनके लिए और जो बुद्धिजीवी हैं उनके लिए बड़ी भारी काम की चीज है, ये आध्यात्मिक चीज है, लेकिन उसका प्रभाव सबके ऊपर है। त्राटक का अर्थ होता है टकटकी बांधकर देखना, बिना आंख झपके देखा जाए। किसी भी चीज पर, किसी बिंदु पर, राम अक्षर है उस पर, स्वामी जी महाराज के चरणों का, उनके नेत्रों का ध्यान करते हुए किसी भी चीज का आप बड़े ध्यान से देखना है। जब बिना पलक झपके उसको आप देखेंगे, महाराज फरमाते हैं ऐसे त्राटक करने से वृत्ति टिक जाएगी, आपका ध्यान लग जाएगा और जिसका आप ध्यान करोगे वो आपके मस्तक के भी त्रिकुटी में यहां पर वो विराजमान हो जाएगी। आंखें बंद करोगे तो आपको उसके दर्शन भी होंगे। कई बार दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे, कभी चढ़ते सूरज का उजाला, कभी कोई ऐसा नाद सुनाई देता है जैसे दूर कहीं मधुर बांसुरी बज रही हो, किसी मंदिर में बहुत मधुर घट शंख्याल बज रहा हो। ये दिव्य बुद्धियां आपको इस यज्ञ में हो सकती हैं। तो जब उसको फिर आंख बड़े आराम से फिर उसको अपनी पलकों को बंद कर लो। महाराज कहते हैं त्राटक इतना भी ना किया जाए कि आंखें जबरदस्ती हमने खोल रखी हैं और आंखें दुखने लग जाएं। जितना आसानी से हो सके त्राटक किया जाए। इस त्राटक में भी मन में शब्द का जाप करते रहना चाहिए। जब त्राटक करो तो मन से बिना बोले, बिना जीभ हिले, बिना होंठ हिले राम 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 को कभी भी नहीं छोड़ना। कई मेरी बहनें कई कहती हैं कि जी हम गृहस्थ हैं कि ये हमारे मासिक में ये दिन आते हैं, कोई पवित्रता है, ये है। महाराज कहा करते राम नाम तो आपके अंदर सदा चलते रहना चाहिए। कोई
समय अशुभ नहीं है राम जाप के लिए। आप किसी भी हाल में हो यहां आकर राम राम का जाप कर सकते हैं। फिर आंखें बंद करके बड़े आराम से आंखें बंद करेंगे, वो राम आपके यहां मस्तक में आपको दिखाई देगा। और फिर बड़े आराम से ध्यान में बैठ जाओ। माला, यहां माला भी पड़ी होंगी, माला पे जाप कर लो। कोई अपनी माला लेकर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं भी है तो मन से राम 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 का उच्चारण करना है। इस श्री स्थान जी के सन्मुख केवल और केवल राम राम का जाप करना होगा। और किसी जितने भी मंत्र हैं, जो भी आपके मन में भावना आती है, वो सभी मंत्र, सभी देवी देवता इस राम नाम महामंत्र में समाये होते हैं। तो महाराज कहते हैं फिर ध्यान में बैठ जाओ, यदि वृत्ति फिर बिखर जाए फिर त्राटक करो, फिर उसी प्रक्रिया से ध्यान करो। ऐसे करते जाओगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। और इस प्रकार जब आप नाम जप करोगे तो ये आपका जाप सीधा देव द्वार में जाएगा और आपको परम आनंद की, जिससे शुरुआत करी थी, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। उस आनंद की प्राप्ति अगर आपने करनी है तो इस प्रकार नाम जाप करिएगा। अब ये अगले रविवार से तो सब हम मौन हो जाएंगे। हमने गुरु महाराज का ध्यान करते हुए, हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं, हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो, हमें सेवा का, नाम जप का बल बख्शो। ऐसी है भगवान कृपा करना अपने प्यारों पर, वो अधिक से अधिक नाम जप कर सके और मुंह मांगी मुरादें पाए। हे राम, सब पर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सूचना देनी है, ये जो जप महायज्ञ अगले रविवार ठीक 8 बजे इसका शुभारंभ हो जाएगा। अमृतवाणी जी का पाठ होगा, भजन कीर्तन होंगे। जो महाराज अपना संदेश आप तक पहुंचाना चाहेंगे वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और राम धुन के साथ, जब राम धुन सप्तम स्वर पर पहुंच